स्टार्ट करते हैं आप लोग बेटा। अपन कल दो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम खत्म कर चुके थे ना, हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आएंगे। बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा, जब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा। तो द मेंशन द अकाउंट्स अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, मतलब आज हमें क्वेश्चन में समझना है। कल एक इंडिविजुअल्स अकाउंट्स क्वेश्चन में आपके पास गिवन थे। कल आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट्स क्वेश्चन में गिवन होते थे, तो हमने ये आइडेंटिफाई करा था कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, कौन सा अकाउंट पर्सनल है। ये डिस्कशन आपके साथ किया। अब आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम आप लोगों से यहाँ बात करेंगे। तो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होगी। इस पूरे ट्रांजैक्शन में हम पता करेंगे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और उन अकाउंट का कौन कौन सा नेचर है, इसके बारे में डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। हम आज भी ये नहीं सीखेंगे किसको हमें डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना। हम आज भी सिर्फ इतना ही सीखेंगे पूरे ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स जो हैं जो हमारे जिनको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, पहले उन अकाउंट्स के बारे में हम पता करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, मेंशन द अकाउंट्स अफेक्ट इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहला पॉइंट कैश सेल, तो दैट मींस कैश सेल हो रही है। तो वन मोर थिंग, ये सारे ट्रांजैक्शन है तो इसमें दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो होगा, ये बात तो तय है। अब जब मैं दो पार्टी की बात करूंगा, एक हमारी बात, तो हम कौन है बड़ा, एंटिटी, हम तो फिक्स हो गए, तो हम क्या करेंगे बड़ा, एंटिटी। अब किसी और व्यक्ति को सेल कर रहा हूं तो ये बात तो तय है कोई ना कोई पर्सन तो होगा जो इसको खरीद रहा है, मतलब वो पर्सन भी है। अब पर्सन का नाम हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता है, कैश सेल है, क्योंकि हमने माल किसको बेचा उसका नाम याद रखने की आवश्यकता हमें जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, देखा जाए तो यहाँ पे कोई पर्सन तो होगा। क्या आप अपने ही आपको माल तो नहीं बेच सकते, आप किसी दीवार को माल तो नहीं बेच सकते, किसी अननोन में माल बेचा होगा तो किसी भी पर्सन को बेचा, तो मतलब देखा जाए तो एंटिटी भी है, पर्सन भी है। दूसरा, माल बेचा है तो इसकी वजह से गुड्स गया, बेटा बोलो, यहां माल बेचा, गुड्स गया। दूसरा, और आपके पास इसकी वजह से क्या आया बेटा, कैश भी आया। अब मुझे देखा जाए तो यहाँ पे कितने सारे अकाउंट खुल रहे हैं बेटा, देखा जाए पर्सन है, दैट मीन्स ये बात तो तय है कि पर्सनल अकाउंट भी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। एंटिटी है, ये बात भी तय है कि ये भी पर्सनल अकाउंट आपके पास है। कैश भी है, दैट मीन्स ये क्या है बेटा, आपके पास रियल अकाउंट भी है। गुड्स है, गुड्स यहाँ पे वो तो कौन सा अकाउंट है, रियल, गलत, रियल नहीं है, ये यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट बनेगा। आप गुड्स पे एम्फेसिस मत करो, गुड्स को हमने सेल किया, गुड्स को हम सेल किया तो बेटा यहाँ ट्रांजैक्शन क्या है, सेल है। सेल आपकी क्या है, इनकम है, इनकम है मतलब वो क्या होगा आपके बेटा, आपके नॉमिनल अकाउंट। जवाब दो। अगर आप इसको गुड्स की तरह और रियल मान लोगे तो आपका काम गलत बन जाएगा। सर कैसे, जैसा कि आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझना। गोल्डन रूल के बारे में जब आप बोलते हैं रियल अकाउंट के लिए हम बात करते हैं, और पर्सनल अकाउंट के बारे में जब आप लोगों से हम यहाँ बात करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। अगर कोई चीज रियल अकाउंट है तो डेबिट वॉज, कोई चीज आ रही है, कम्स इन दैट सिचुएशन उस रियल चीज को हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। अगर कोई चीज जा रही है और वो चीज जाने वाली चीज रियल अकाउंट है, गोज आउट है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ पर्सनल अकाउंट के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। अब पर्सनल अकाउंट के बारे में जब आप लोगों से बात करेंगे, यह पर्सनल अकाउंट में जो भी रिसीवर होगा उससे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो भी क्या होगा, गिवर होगा, उससे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जो नॉमिनल अकाउंट है तो बट ऑब्वियसली लॉस हो रहा होगा या एक्सपेंसेस हो रहे होंगे तो उनको हमेशा हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर कोई इनकम है, कोई गेन है, तो उन्हें हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके नोटबुक में लिख लो। हमने कल ये सीख चुके हैं, रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है। तो अगर कोई चीज रियल अकाउंट है, अब उसको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, डिपेंड ऑन दिस वन। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, डिपेंड ऑन दिस थिंग। नॉमिनल अकाउंट है, डिपेंड ऑन दिस। से एग्जांपल, जब मैं इस चीज के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करना चाहूँ, इसी क्वेश्चन के अंदर इसी पॉइंट के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी है। देखा जाए तो ये गिवर है, बेटा बोलो, ये कौन है बेटा, यहाँ पर रिसीवर है। ये रियल अकाउंट कैश आ रहा है,
कि गुड्स जा रहा है, जैसे क्या आपके पास गोज आउट, बट रियल अकाउंट ये है ही नहीं, ये सेल है, इनकम है, इनकम इस क्या होगा, इनकम है, बोलो हाँ है ना, इससे क्या करेंगे, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, ये इनकम है। अब मुझे बताओ एज पर लो, एज पर नियम के अनुसार गिवर को पर्सनल अकाउंट है, सुनो ध्यान से, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, गिवर को हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया। कम्स इन क्या है, रियल आएगा, क्या बोलेंगे सर, डेबिट करेंगे। समझना, कैश आ रहा है, ये हो गया। इनकम को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट, और पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, इसको हम क्या करेंगे, आपके पास मुझे बताओ, डेबिट करेंगे। जवाब दो हाँ। अब हमें समझना इसमें से यह है कि इतने सारे दिखा है, तो एंट्री एक है, पर देखा 4 चीज अकाउंट खुल गए, देखो ना बेटा, यहाँ पे रिसीवर भी है, गिवर भी है, गुड्स जा भी रहा है, और इनकम सेल इनकम आ रही है। तो हमें क्या क्या लेना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपके लिए होगा, सभी लोग ध्यान से समझना बेटा। क्या मुझे बताओ, आपके लिए आपको अपने आप को याद करने की आवश्यकता है क्या, नहीं, ये तो आपके यहाँ हो रहा है, तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस पर्सन को भी सोचने की आवश्यकता नहीं, आप नाम लिख के रख भी लोगे तो क्या होगा, क्या इसकी जरूरत क्या है, इससे पैसा आ चुका है या आना बाकी है, आ चुका, तो हमें क्यों याद रखना, याद तो उसे रखा जाता है जिससे हमें लेना देना है। सर अकाउंट्स है मतलब ही दुनिया है, बात खत्म, मतलब हमें उसी व्यक्ति को याद रखना है जिससे हमें कुछ काम है। अब मुझे बताओ, इस व्यक्ति का नाम लिख के हम अपने बुक्स अकाउंट में क्यों लिखेंगे, मुझे बताओ, क्या इससे पैसा लेना है क्या, क्या पैसा देना है क्या, इसका कोई यूज है क्या, कुछ भी यूज इसका नहीं है, तो हमें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। अब मुझे बताओ, ये कैश आ रहा है, पैसा रोकड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा माई बाप है, तो हमें याद रखना है। एक गुड्स इनकम है, सेल हो रही, तो हमें इसको याद करने की आवश्यकता। 2 चीजें देखा तो 4 अकाउंट खुल गए थे, तो हमारे लिए मेन 2 चीज काम की बेटा, कौन सा बेटा आपके पास, कैश अकाउंट, दूसरा कौन सा आपके पास, सेल अकाउंट। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया, बोलो हाँ है ना। अब समझना बेटा, सेल है, इस कैश आ रहा है, तो मतलब इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सेल आपकी इनकम है, इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब किससे हमें डेबिट करना है, किससे हमें क्रेडिट करना है, ये भी हमें यहाँ पे समझ में आ गया। अब जब इसकी एंट्री पास करेंगे, तो एंट्री जब पास करेंगे तब सीखेंगे, अभी सीखने की आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं है। इज इट क्लियर? ये बहुत बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा अकाउंट आपके लिए रिलेवेंट है, कौन सा अकाउंट आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। ये सबसे पहले आपको बेसिक एलिमेंट चीजों को समझना आपको होगा। अगर इन चीजों का आप सही तरीके से आप नहीं कर पाओगे, तो आपको एंट्री में प्रॉब्लम आएगी, एंट्री में प्रॉब्लम आएगी, पोस्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, पोस्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, अकाउंट पोस्टिंग आपको अकाउंट में, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने का। सो जितनी भी चीजें चीज के बारे में अपने यहाँ बात करें बेटा, इस चीज के बारे में अपन डिस्कशन आपके साथ करना है, ये चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें पता करना है जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उनमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, और कौन से अकाउंट हमारे काम के। देखा तो अकाउंट तो 4 है, अकाउंट तो कितने बेटा 4 है, पर 4 अकाउंट से मतलब नहीं है, 2 चीजें जितने काम की उन्हीं की हमें आवश्यकता होगी। कभी कभी हम 3 लेंगे, ये मैं समझता हमें 2 अकाउंट ही लेना है, गलत। मैं एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, शायद आपको बहुत बोरिंग का भी लेक्चर लग रहा हो, डजंट मैटर बेटा, बिकॉज इस बात से मैं इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बस के ऐसे कंसेप्ट करवाऊंगा कि सारे फंडामेंटल आपकी चीजें क्लियर आपको अच्छे से हो जाए। तो देखो ना, यहाँ पे 4 चीजें, कभी हमें समझ हमेशा 2 अकाउंट लेंगे ऐसा नहीं, कभी कभी हम 3 भी लेंगे, कभी कभी हम 4 भी लेंगे, कभी कभी हम 5 भी, जितने की रिलेवेंस होगा उतने अकाउंट को हमें यहाँ पे लेने की आवश्यकता होगी। हाँ बेटा, एंटिटी के बुक्स में तो अकाउंट लिख रहे हैं, एंटिटी के बुक्स में तो लिख रहे हैं, तो इसे अपने आप को याद रखना पड़ेगा क्या, कि अपने आप से लेना है, अपने आप से देना कुछ है क्या, नहीं। अगर अपने आप से लेना है तो अपने आप से देना है, तो फिर क्या काम का। अगर आप अपने आप से लेना है तो अपने आप को दोगे तो पैसा बिजनेस में जाएगा, बिजनेस में आएगा तो नो इफेक्ट। यहाँ पे क्यों इसको याद कर रहे हैं, ना इससे हमें लेना है ना हमें कुछ देना है, जो कुछ भी लेन देन बाकी था इसके बदले में उसने पेमेंट कर दिया, तो हमें देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स व्हाई। इज इट क्लियर? क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? चीजें वही हैं जो आपने पहले पढ़ी है, बस थोड़ा अंदाज अलग है इस चीज का। इज इट क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 2, जितने पॉइंट्स हो जाएंगे मित्र क्लास में करेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स आपके लिए होमवर्क आपके लिए रहेंगे। टोटल 16 पॉइंट्स हैं, एक ही चीज को आकलन करना है फटाफट से। पॉइंट नंबर 2 के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा आपके साथ करेंगे।
यहां समझना, सेल टू जेपी स्टोर्स ऑन क्रेडिट, समझना ये 1 था। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 2 के लिए। ये चीज तो फिक्स कर लो, ई तो आएगा, हम कर रहे हैं तो एंटिटी तो है, मतलब फिक्स है। हम जो कुछ भी करें हमारे यहां से करें, तो हम कौन है बेटा? एंटिटी। क्लियर? हमने माल बेचा, सेल किया, सेल किया, किसको किया बेटा? जेपी को हमने सेल किया, दैट्स इट। यहां से कुछ आया है क्या? नहीं, सिर्फ गया ही है, सिर्फ गया है, आया कुछ भी नहीं। जबकि पिछले क्वेश्चन में 2 एरो तो गया भी है और आया भी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एरो बना हुआ है, वो भी सिर्फ किसका बेटा? जाने का। आने का तो कोई एरो बना हुआ नहीं है। जवाब दो, कुछ आया ही नहीं है। तो मुझे बताओ, यहां से गुड्स जा रहा है, तो नो डाउट आपके दिमाग में पिक्चर आ रही है, गुड्स जा रहा है तो गुड्स डेबिट, गुड्स जा रहा है तो गुड्स को क्रेडिट होगा? नहीं, हमें गुड्स जा रहा है मतलब सेल है, गुड्स जा रहा है मतलब हमारे लिए क्या? सेल है, तो हमारे लिए इनकम है। बोलो है ना? तो सबसे पहले हमें यह समझना है, यहाँ पे सेल देखा है तो एंटिटी भी है। एंटिटी यहाँ पे क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट। जेपी क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट। सेल आपका कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? ये चीज डिस्कशन हमने आपके साथ की। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इसका हमें कोई यूज नहीं है, तो सिर्फ आपको 2 अकाउंट ही आपके यहाँ पे क्या होंगे बेटा? यूज होंगे। तो मुझे बताओ, इस सिचुएशन के हिसाब से सेल है, सेल आपका कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट है, मतलब इसको हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये कौन है बेटा? ये पर्सनल अकाउंट है, बट ये कौन है बेटा? रिसीवर है, रिसीवर है, इससे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। दैट्स द इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे सर एंट्री क्यों नहीं पास करें? क्योंकि एंट्री पास करने के लिए हमें अमाउंट, वर्ड अमाउंट चाहिए, तो आप डेबिट भी कर दो, क्रेडिट भी कर। किस अमाउंट से डेबिट करोगे, किस अमाउंट से क्रेडिट करोगे, इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या? नहीं। जैसे हमने अभी इफेक्ट देख लिया, इस ट्रांजेक्शन के क्या क्या इंपैक्ट होंगे, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आप लोग सॉल्व करें। लिखना है, नोटबुक में करना। वन मोर थिंग, फिर आप इन सब चीजों को नोटबुक में लिखना है। ये समझ हमें ऑलरेडी आता है ऐसा बिल्कुल, मैं फिर बात बोलूंगा बेटा, आप यहाँ क्लास में बैठ के ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको सब कुछ आता है। आप एकदम 0 बन के पढ़ो, आपको बहुत ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा। सब कुछ जो भी करना है नोटबुक में लिखना है, ऐसे डायग्राम बना के लिखने का। किसके अंदर? नहीं, अब आप देखो, वो मैं ही बताऊंगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोल रहे हो? हाँ, अच्छा। अब से एग्जांपल, रिसीव अकाउंट है, डेबिट अकाउंट, मतलब जेपी। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? जेपी आएगा बेटा, जेपी अकाउंट। इज इट क्लियर? इससे भी पैसा लेना है, मतलब ये हमारा डेटर्स होगा, क्रेडिटर्स थोड़ी होगा। अरे क्या मुझे बताओ, ये जेपी से पैसा लेना है या देना है? जेपी से पैसा मेरा लेना है। जिस व्यक्ति से हमें पैसा लेना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? जिस व्यक्ति को हमें पैसा देना होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिटर। और एक बात बोलना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से डेटर्स का मतलब क्या होता है? कि जिसको हमने उधार माल बेचा उसी को क्या बोलते हैं? डेटर्स। हाँ, एक मिनट प्लीज समझना, आप लोगों का एक दिमाग में पिक्चर बनी, जिसको हमने उधार माल बेचा है उसको क्या बोलेंगे? डेटर्स। ऐसा नहीं होता है। जिस किसी भी व्यक्ति से हमें पैसा लेना है, चाहे वो पैसा लोन का हो, चाहे किसी भी पर्पज का हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सच पार्टी इज कॉल्ड एज डेटर्स। आर यू गेटिंग? अगर गुड्स हमने बेचा और उसका पैसा हमें लेना है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल। एग्जैक्ट शब्दों में मतलब डेटर्स का, डेटर्स वेरी ब्रॉड, हम यूज कर लेते बात अलग है, पर हमें फंडामेंटल पता होना बहुत जरूरी है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। क्लियर? यस। पॉइंट नंबर 3 आप लोग सॉल्व करें फटाफट से। फ्रीज डन, बोलो। ठीक, वहां पहुंचते हैं। पॉइंट नंबर 3, परचेज फ्रॉम वर्मा सन्स। ध्यान समझना,
एंटिटी है, परचेज किया तो माल आया है या गया? आया। गुड्स को हमने क्या किया? परचेज किया, तो गुड्स आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? आपका परचेज। और किससे आ रहा है बेटा? वर्मा एंड सन्स। देखा जाता है यहाँ पे एंटिटी भी है, ये भी है, 3 अकाउंट यहाँ पे ओपन हो रहे हैं बेटा। पर ध्यान समझना, एंटिटी इज द पर्सनल अकाउंट, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसकी परचेज करेंगे, परचेज आपका कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। और ये कौन सा अकाउंट है बेटा आपके पास? बेटा पर्सनल अकाउंट। तो बेटा हम यहां पर परचेज को हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट करेंगे, और वर्मा सन्स को हम क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अरे हाँ है ना? क्लियर? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। इज इट क्लियर? क्या सभी का सही हुआ? क्लियर। पॉइंट नंबर 4 समझना, यूज्ड गुड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस। समझना पॉइंट नंबर 4 गलत है क्या? अच्छा, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। अब समझना, एंटिटी है, लैंडलॉर्ड है, पे किया, कैश है। क्यों पे किया? हमने बेनिफिट उठाए हैं, तो मतलब बेनिफिट उठाया, उसके लिए हमने रेंट का पेमेंट किया। तो देखा जाए यहाँ पे अगेन 4 अकाउंट। कितने अकाउंट है आपके पास? 4। पहला कौन सा? ई। देखा है तो ये पर्सनल अकाउंट। ये भी कौन सा? लैंडलॉर्ड। बट ऑब्वियसली मकान मालिक तो कोई इनको पर्सन ही होगा। ये भी कौन सा अकाउंट होगा बेटा? पर्सनल अकाउंट। रेंट आपने पे किया, ये बेनिफिट उठाया, ये बेनिफिट हमने उठाया है तो हमने पैसा पे किया। बेनिफिट हम ले रहे हैं मतलब हमारे लिए एक्सपेंसेस है। मैं एक बात बोलता हूं, एक बहुत अच्छा वर्ड बोलूंगा, बेनिफिट लेना अल्टीमेटली आपका खर्चा है, और बेनिफिट देना अल्टीमेटली आपका क्या बेटा? आपके पास इनकम। बहुत अजीब लग रहा है। सो बेनिफिट मिल रहा है तो इनकम होनी चाहिए। उस बेनिफिट लेने के लिए पैसा देते हो या पैसा लेते हो? तो अल्टीमेटली आपका खर्चा हुआ ना। प्लीज समझो शब्दों को बेटा। आप लोग बेनिफिट दिया, तो बेनिफिट आपने किसी को दिया है तो अब पैसा जा रहा होगा, नुकसान। अरे नहीं, बेनिफिट दोगे तो पैसा आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा तो अल्टीमेटली आपकी क्या? इनकम है। और बेनिफिट रिसीव कर रहे हो तो क्या इसके लिए पैसा आपको पे करना पड़ेगा, तो आपका क्या होगा? खर्चा। समझ में? देखो ना, ये प्रीमाइसेस मैंने रेंट पे लिया, तो इस प्रीमाइसेस का बेनिफिट मैं उठा रहा हूं, इसके लिए पैसा मैं पे करूंगा, तो मेरा क्या बनेगा? बेनिफिट मिला मतलब खर्चा, बेनिफिट दिया मतलब इनकम। लॉजिकल समझ में आई बात? क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है तो इसके लिए पैसा आपको पे करना पड़ेगा, और पैसा आपको पे करना पड़ेगा, जेब हल्की होगी, और जेब हल्की होगी मतलब खर्चा होगा। बेनिफिट दे रहे हो तो आपकी जेब भारी होगी, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा तो आपकी इनकम है। अरे इनकम और खर्चे पैसे से पता लगती है, पैसा जाएगा तो खर्चा, पैसा आएगा तो इनकम। दैट्स इट। बेनिफिट क्या बोलते? बेनिफिट दे रहे हो तो पैसा आएगा। अगर बेनिफिट दूंगा ही नहीं तो खर्चा। अरे मैं बेनिफिट दे रहा हूं तो क्या मैं किसी को दूंगा ही नहीं, कि अपना पैसा मिलेगा क्या? नहीं। क्या ऐसा होगा क्या? मैं मकान मालिक को बोलूंगा, मकान मालिक मैं तो प्रीमाइसेस किराया पे ले रहा हूं, वो पैसा मुझे उल्टा दे। क्या ऐसा होता है क्या? बेनिफिट भी ले रहे हो, पैसे भी लोगे, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? गिव एंड टेक वाली बात है। अगर बेनिफिट दोगे तो आपको कुछ मिलेगा, बेनिफिट लोगे तो आपको कुछ देना पड़ेगा। जैसे लॉजिक बिहाइंड द कांसेप्ट। इज इट क्लियर? तो मैंने बेनिफिट है, तो बेनिफिट आ रहा है जा रहा है? बेनिफिट तो आ रहा है। कैश जा रहा है, तो बेनिफिट आ रहा है मतलब ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, और इसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉमिनल अकाउंट। कैश जा रहा है मतलब कौन सा अकाउंट बेटा? रियल अकाउंट। अब मुझे बताओ, हमने मकान मालिक को किराया दे दिया, तो हमारे लिए ये अकाउंट कुछ काम का नहीं है, इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको और इसको ही आवश्यकता है। तो कैश को हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे बेटा कैश को हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, और रेंट को हम क्या करेंगे बेटा? पर डेबिट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेंट एक टेक्निकल टर्म है, बाकी सही मीनिंग तो अल्टीमेटली क्या? बेनिफिट है। रेंट क्या है? नथिंग एल्स। रेंट इज बेनिफिट। उस बेनिफिट का नाम हमने क्या दे दिया? रेंट दे दिया। पर रेंट कोई चीज होती है क्या? रेंट दिया, रेंट क्या होता है? कुछ बेनिफिट लिया, इस बेनिफिट के लिए हम कुछ दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे बेटा? रेंट कहा जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। बड़े ध्यान से आप लोग समझने का। जब
चलिए मैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में आप लोगों से यहां बात करता हूं। यूज्ड गुड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ये एंटिटी है, ये ओनर है। गुड्स यहां से जा रहा है, कुछ आ रहा है क्या? नहीं, गुड्स जा रहा है। तो बहुत मजा आया देखना अब आप लोग। गुड्स जा रहा है, बोलो हाँ है ना। देखा कुछ आ रहा है क्या? नहीं। कितने अकाउंट? 3 अकाउंट। समझना बेटा प्लीज, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पर्सनल अकाउंट। प्लीज ऑनर्स कौन सा अकाउंट? ये कौन सा अकाउंट है? ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा, इनमें से ड्राइंग्स किसे कहा जाएगा? इसमें से ड्राइंग्स किसे कहा जाएगा? गुड्स को ड्राइंग्स कहा जाएगा। क्या ये बात सभी बोलते हो? तो 100% रॉन्ग। समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, 99.99% स्टूडेंट्स, आप सब लोग इसको वर्ड बोलते हो कि ये ड्राइंग्स है। दिस इज 100% रॉन्ग आंसर। ड्राइंग्स बेसिकली ये है। इस ट्रांजैक्शन को ड्राइंग्स बोलते हो आप लोग। आपको सिर्फ ये पता गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस, ड्राइंग्स, दैट्स इट। गलत। पर अगर ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स को बेटा एक बात बताना समझना, ड्राइंग्स नहीं है, गुड्स यूज्ड अकाउंट है। दैट मींस ये क्या हुआ? गुड्स को यूज किया गया है, गुड्स कम हुआ। ड्राइंग्स तो इसे क्या कहेंगे? कैपिटल का दूसरा, जब कैपिटल डालते हैं तो उसे कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल को विड्रॉल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। बोलो है ना। तो बेटा ये ऑनर जो अकाउंट है ना, ये पर्सनल अकाउंट है, इसे ड्राइंग्स कहा जाएगा, इसे कुछ नहीं कहा जाएगा, इसे यूज्ड गुड्स कहा जाएगा। जब तक, जबकि आप इसको बोलते हैं क्या बेटा? ड्राइंग्स। नहीं, ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इस ट्रांजेक्शन को हम ड्राइंग बोलते हैं। ध्यान समझना है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राइंग्स है, सुनो मेरी बात, तो ड्राइंग्स क्या खर्चा है क्या? चलो, क्या ड्राइंग्स इनकम है क्या? तो आप ड्राइंग्स बोल दो, दंड मान लिया। तो इस ड्राइंग्स को आप नॉर्मल अकाउंट कैसे बोल दिया? दूसरी बात, अब ड्राइंग्स को डेबिट करना, क्रेडिट करना कौन से अकाउंट में आएगा मुझे बताओ? क्रेडिट में आएगा। गलत, क्रेडिट तो आ ही नहीं सकता। ड्राइंग्स तो हमेशा कैपिटल में से लेस होती है, और कैपिटल में लेस होना मतलब अल्टीमेट डेबिट होना। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी अभी, समझना। आप लोग सब समझो मेरी बात को। ये ड्राइंग्स नहीं है, ड्राइंग्स क्या है? ये अकाउंट है। समझना, चीजें समझना। चलो ठीक है, इसको ड्राइंग्स मान भी लिया, 1 मिनट में आपके हिसाब से चला सर, ये ड्राइंग्स, ओके डन। तो ड्राइंग्स है, तो इसको 1 मिनट के लिए मैं कौन सा अकाउंट बोलूं बेटा? बोलो। ड्राइंग्स है तो इससे मैं नॉर्मल अकाउंट बोलूं? क्या ड्राइंग्स खर्चा है? क्या ड्राइंग्स कोई इनकम है? क्या ड्राइंग्स आपका लॉस है? क्या ड्राइंग्स आपकी गेन है? कुछ भी नहीं, तो नॉर्मल अकाउंट तो आ ही नहीं सकता। ड्राइंग्स का मतलब गुड्स लेके जा रहा है कोई व्यक्ति, व्यक्ति को लेके जा रहा है, ऑनर लेके जा रहा है, तो ये मेरा कैपिटल का दूसरा नाम है ड्राइंग्स। मैंने कल भी आपको बताया था बेटा, कैपिटल और ड्राइंग्स एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। जब पैसा बिजनेस में हम डालते हैं तो उसे बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, और जब पैसा बिजनेस से विड्रॉल करते हैं तो कैपिटल विड्रॉ बोल दो, या उसको एक जगह नाम दे दिया हमने बेटा, ड्राइंग्स वर्ड दे दिया। ड्राइंग्स इज नथिंग, ड्राइंग्स इज कैपिटल का दूसरा नाम है। दोनों चीज को अलग अलग बिल्कुल भी मत समझो। आप दोनों को अलग अलग समझते हो, पर दोनों चीज वाकई में देखा है तो एक ही है। जब पैसा इंट्रोड्यूस करोगे तो कैपिटल नाम से इंट्रोड्यूस कर दोगे। ड्राइंग्स करोगे मतलब क्या? जो कैपिटल, ड्राइंग्स का मतलब क्या? ड्रॉ करना। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉ करना। ड्रॉ मतलब विड्रॉल करना। आपने जो पैसा लगाया उसको वापस से आपने विड्रॉल किया, तो पैसा बिजनेस में बाहर जा रहा है, विड्रॉ हो रहा है। दैट मींस क्या बन जाएगा आपके पास? इसलिए इसे ड्राइंग्स कहा जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जबकि आप लोग फोकस क्या करते हो? सब ड्राइंग से दैट्स इट, काम खत्म करो। नहीं, कितना सिंपल सा पॉइंट था, बट इसको इतना लंबा क्यों खींच रहा हूं? बिकॉज ऑफ आपको फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है आपको चीज के लिए। ये ड्राइंग्स नहीं है, ये गुड्स है, गुड्स यूज्ड है, दैट्स इट। और मैं बोलूंगा इसके लिए सबसे अच्छी बात, ना इसे मैं नॉर्मल अकाउंट बोलूंगा ना कुछ बोलूंगा, मैं इसके लिए अभी अप्रोप्रिएट करने के लिए इसको मैं रियल अकाउंट बोलूंगा। क्या इनकम है क्या? क्या लॉस है क्या? कुछ खर्चा है क्या? कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ गुड्स जा रहा है ना, कोई लॉस थोड़ी हो रहा है। The very important part, this is the real account.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? एंड ड्राइंग इज केवल आपके पास पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग्स कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा है, करने वाला व्यक्ति कौन है? मालिक है। इसके लिए अल्टीमेटली क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे? ये पर्सनल अकाउंट। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? और पर्सनल अकाउंट है मतलब देखा है तो ये रिसीवर हुआ यहाँ पर बेटा, ये अल्टीमेटली क्या हुआ? रिसीवर हुआ। तो ड्राइंग्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। गुड्स आ रहा है जा रहा है? गुड्स जा रहा है, और गुड्स में लिखा था यहाँ पे रियल अकाउंट, डेबिट वॉज कम्स इन गोज आउट, गुड्स जा रहा है मतलब इसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। जबकि आप लोग बोलते हैं ड्राइंग को हम क्रेडिट करेंगे, नहीं, क्रेडिट तो कैपिटल होती है, ड्राइंग्स तो डेबिट होती है। और गेटिंग माय पॉइंट्स? ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप लोग सिर्फ क्या करते हो? एड लेस में काम करते हो। मैं कभी भी मैं पूरा अकाउंट खत्म कर दूंगा बेटा, मैं कभी भी पूरे अकाउंट्स में एड नहीं बोलूंगा, कभी भी लेस नहीं बोलूंगा। क्या मुझे बताओ, डेबिट डेबिट प्लस, क्या डेबिट और डेबिट प्लस हो सकता है? नहीं हो सकता है। यस, कैसे? लेट एग्जांपल बेटा, आप लोगों ने कई बार कोई एंट्री पास करते हो तो सारे डेबिट कैसे लिखते हो? तो क्यों लिखते हो? आपस में प्लस होता है, वो क्रेडिट भी एक ही लिखते हो। तो डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है? प्लस, पर डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट डेबिट माइनस। मैं पूरा अकाउंट खत्म कर दूंगा बेटा, याद रखना, पर मैं कभी भी आपको एडलेस की चर्चा तक मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। जो बीआरएस चैप्टर आप पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर बीआरएस पढ़ेंगे, आप बीआरएस में पढ़ते आ रहे हो कि भैया ऊपर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा तो उसमें ये आइटम ऐड करेंगे, ये आइटम लेस करेंगे। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक आ रहा है तो हम इसमें ये आइटम ऐड करेंगे, ये आइटम लेस करेंगे, नीचे बैलेंस आ जाएगा। मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। ऊपर बैलेंस कौन सा है भाड़ में जाए, देखने की आवश्यकता भी नहीं है। ना मैं ऐड करना बोलूंगा, ना मैं लेस करना बोलूंगा। मैं बोलूंगा डेबिट करो, क्रेडिट करो, काम खत्म, क्वेश्चन सोल्व। बट मेरे नोट्स में जो दूंगा आपको, उस नोट्स में जो फॉर्मेट आपने 11th में पढ़ा वो भी आपको दूंगा, और तरीका मेरा है वो भी मैं आपको दूंगा। दोनों तरीके से दूंगा, और दोनों के आंसर आपको हमेशा सेम ही दिखेंगे। और एज कंपेयर जो मेथड आप पढ़ के आ रहे हो 11th 12th में, उससे कहीं गुना आसान मेथड आपका वो होगा। क्योंकि आप लोग सोचते हो ऊपर बैलेंस ये होगा तो यही ऐड करने का, ये लेस करने का, और ऊपर बैलेंस ये होगा तो यही ऐड करने का, ये लेस करने का। अरे कब तक रटोगे, समझ में नहीं आता मेरे को। अकाउंट से रटने की चीज तो है ही नहीं, सिर्फ फंडामेंटल चीज है। क्योंकि अगर रेक्टिफिकेशन करोगे तो अभी जैसे आपने गलती हुई आपसे, सर ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, जबकि ड्राइंग्स यहाँ पे हो क्या रही है? डेबिट। अगर कंसेप्चुअल पढ़ेंगे तो कभी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी किसको डेबिट करना, किसको क्या करना। आपको सिर्फ फंडामेंटल पढ़ना है। अकाउंट्स किसी भी लेवल का है। अगर मैं बोलूं कॉमर्स में सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है तो सिर्फ अकाउंट्स है, बट तब आसान है अगर उसे फंडामेंटल पढ़ा जाए तो। बाकी इससे खतरनाक सब्जेक्ट तीनों में से कुछ भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो बीएस फाउंडेशन में, 11th 12th बीएस पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, और क्या अकाउंट्स। आपको बीएस और इकोनॉमिक्स आसान क्यों लगता है? कि वहां पे पढ़ ले तो रट ले तो चीजें काम बन जाती है। अकाउंट्स प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि वहां पे एक ही चीज के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसको आप कंफ्यूज होते हो किसको याद करें किसको याद नहीं करें। कभी तरीका कुछ और होता है, कभी तरीका कुछ और होता है, दैट्स द प्रॉब्लम। और आपको ऐसा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरा अकाउंट्स पढ़ाऊंगा बेटा, पर मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा इसको रट लो, इसको याद कर लो, दैट्स इट। नहीं, जब तक आपको लॉजिकल चीजें क्लियर ना हो तब तक आगे बढ़ने आप मेरे को मत देना, दैट्स इट। मैं आपको इतना सा बोलना चाहूंगा। और आपकी यही आदत होनी चाहिए हर सब्जेक्ट को लेकर, सर हमें फंडामेंटल बताओ। बिकॉज बेटा मैं वो फिर बोल रहा हूँ, एक अंतिम लेवल है बेटा आपको जीवन में सीखने का। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, टीचर आपको बेसिक कंसेप्ट बताना बहुत कम कर जाएगा, सिर्फ आपसे ऊपर ऊपर की बात करेगा। सिर्फ फंडामेंटल सिर्फ यही लेवल है जहां पे आपका बेस बनाया जा रहा है। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, फिर फाइनल लेवल पे जाओगे, आपका डिम्ड बना जाता है कि आपको सब कुछ आता है, तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल ये सोच चलना है, आपको तो हमेशा जीरो लेवल पे मानते हुए हमेशा स्टार्ट करना है। ये हमेशा इस चीज का आप लोग ध्यान रखें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्लियर? क्या समझ में आया बेटा आपके पास? दिस इज रियल अकाउंट, दिस इज द क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। नाउ अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अपन यहाँ बात करें। वन मोर थिंग बेटा, एक बात बोलना चाहता हूँ बेटा, ध्यान से। मैं इसको चाहूं तो बड़ा समझना, गुड्स को मैं आप चाहो तो नॉमिनल बोल तो गलत नहीं भी हो सकता, ये भी प्रूव करना आपको आना चाहिए। सर कैसे? आपने और सर गुड्स मुझे बताओ ये यूज हो रहा है, कंज्यूम हो गया, कंज्यूम हो गया मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया। खत्म हो गया तो इसका यूज ही नहीं हो पाएगा। अरे गुड्स यूज हो गया, बिजनेस से गुड्स चला गया तो यूज हो गया है, यूज होना बाकी है। यूज हो गया, अब गुड्स कंज्यूम हो गया, कुछ कंज्यूम खत्म हो गया, तो आप बिजनेस में यूज कर पाओगे क्या? नहीं। बोलो
यूज कर पाओगे क्या आप? इसका यूज कर ही नहीं पाओगे, खत्म हो गया, तो लॉस हो गया आपकी जगह है। तो इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। तो ये आपका क्या बनेगा? नॉमिनल अकाउंट लॉस है। लॉस को वैसे हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, गुड्स यूज हो गया, लॉस हो गया। नहीं, नॉमिनल अकाउंट में नहीं आएगा बेटा, गलत हो जाएगा बेटा। ये चीज कहाँ पे आएगी बेटा आपके पास? कहाँ पे आएगा आपके पास? रियल अकाउंट कैटेगरी के अंदर। ये कहाँ पे बेटा? यस। अब आपने बोला कि सर कहाँ पे ये सेल था? फर्स्ट में। अच्छा, फर्स्ट में, सॉरी सर। इसको आपने क्यों लिया? नॉमिनल में क्यों लिया? क्या गुड्स के जाने की वजह से आपको पैसा आएगा? अगेन मेरा फंडा एक ही है, बेनिफिट। क्या आप दे रहे हो तो किसी को बेनिफिट दोगे या लोगे? तो गुड्स को देने की वजह से पैसा बिजनेस में आएगा या जाएगा? कि बेनिफिट है या लॉस? बेनिफिट आ रहा है, जा रहा है? बेनिफिट जा रहा है और इसके जाने की वजह से मेरे पास पैसा आएगा, ये मेरी इनकम है। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल। मैं किसी को कुछ देने की वजह से मुझे कुछ मिलेगा तो अल्टीमेटली मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज तो गुड्स यहां से जाएगा तो इसके बदले मेरे पास कुछ आएगा, तो बेनिफिट दे रहा हूं। कि बेनिफिट सर्विस के रूप में हो सकता है, बेनिफिट गुड्स के रूप में हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। से एग्जांपल में बात करता हूं, मैं कोचिंग क्लासेस हूं तो मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको बेनिफिट दे रहा हूं। क्या मैं पढ़ा रहा हूं, बेनिफिट दे रहा हूं, सर्विस फॉर्म में जा रहा है, इसके बदले मुझे फीस मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एज क्या? पर मैं सैंडविच की शॉप है, मैं आपको ब्रेड लगाकर सैंडविच बनाकर सैंडविच में आपको बेच रहा हूं, जा रहा है गुड्स, तो इसके बदले मुझे अगेन पैसा मिलेगा। गुड्स गया पर मुझे बेनिफिट मेरे पास आ रहा है, बेनिफिट दिया है, पैसा मेरे पास आ रहा है, दैट विल मेक इनकम। कुछ भी नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बड़ा बोलो, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आप लोग छुट्टी है। आप ये कंसेप्ट मजा आएगा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, आप लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा कि किसी भी चीज के आगे नाम लिखा मिले तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, वो फंडा यहां फेल है आपका। पॉइंट नंबर 6 पढ़ो। आपने पढ़ा ना कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और उस ट्रांजेक्शन में उसका नाम, किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ है, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। क्वेश्चन, बोट स्टाम्प पेपर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, नहीं बोट स्टाम्प क्या लिखा है? हाँ, बोट पोस्टेज स्टाम्प। बोलो, पोस्टेज स्टाम्प कहां से परचेज किए मुझे बताओ आपने? पोस्ट ऑफिस। तो ये बट ऑब्वियसली बात, पोस्ट ऑफिस से परचेज किए होंगे। तो ये इनफेक्ट बात करोगे, बॉट पोस्टेज स्टाम्प फ्रॉम, कहां लिखो? पोस्ट ऑफिस। लिख दो नाम यहां पे बेटा। फ्रॉम क्या बेटा? पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस से परचेज किया तो पोस्ट ऑफिस कोई पर्सन का नाम तो है? पोस्ट ऑफिस क्या नाम तो है या नाम नहीं है? एंटिटी है ना, एंटिटी है, नाम तो है उसका। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं पॉइंट नंबर 5 के अंदर, एक एंटिटी है और यहां पे एक पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस से आपने पोस्टेज टिकट्स परचेज किए। बोलो, क्या फ्री में परचेज किए होंगे? क्या पैसा दिया होगा या देना बाकी है? कहां लिखा है इस क्वेश्चन में? खरीदेंगे तो पैसा देंगे, ये बात तो तय है। नाम लिखा हुआ है ना, आपने बचपन से पढ़ा है। अगर पार्टी का नाम लिखा है, ये नहीं पता वो कैश या सेल, तो ऑलवेज क्या माने? क्रेडिट मानते। इसको क्रेडिट क्यों नहीं मान रहे हो? सर वो गुड्स के केस में होता तो गुड्स होता तो बाकी नहीं मानते। अपनी इच्छा के अनुसार अपने अजम्पशन चेंज। अरे आपने जो पढ़ा उसी की बात, मैंने चेंज नहीं किया, आपने जो पढ़ा। अब से एग्जांपल मैं आपसे बोलना चाहता हूं, से एग्जांपल आपका स्टेशनरी का बिजनेस है यार, लेट एग्जांपल मान लो। अब आपने पोस्टेज स्टाम्प परचेज किए, गुड्स हुआ आपके लिए स्टाम्प। अब बोलो, एक मिनट एग्जांपल पूरा चेंज कर देता हूं, पूरा एग्जांपल बोल रहा हूं, सिर्फ मेरी स्टेशनरी का बिजनेस है तो मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे स्टाम्प पेपर वगैरह बेच सकता हूँ। अब मैं स्टाम्प पेपर अगर मैं बेच रहा हूं तो ऐसी सिचुएशन मुझे बताओ, मैंने पोस्ट ऑफिस से स्टाम्प पेपर खरीद के लेके आया। अब ये परचेज कैश में किया या क्रेडिट में, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसको आप कैश क्यों मानोगे जबकि तो सामने वाले पार्टी का नाम तो लिखा हुआ है? अच्छा, ये नया एजम्पशन, मतलब गवर्नमेंट से खरीदेंगे तो अल्टीमेटली कैश। सॉरी, क्यों चेक में पेमेंट कर दिया तो? छोड़ो एक मिनट, लेट एग्जांपल, पापा की दुकान है, बिजनेस नहीं है। मान लो आपकी पापा की शॉप है, क्या उनके दुकान पे चाय आती है?
हिसाब 1 महीने बाद भी होता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, बड़ा कोई एक सिंगल आंसर तो हो ही नहीं सकता है। ये कभी मत बोलना कि सर छोड़ो ट्रांजेक्शन कैश में, ऐसा नहीं होता है बेटा, जरूरी नहीं है। आप समझना, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ आंसर, आप लोग जो समझना, ये मत समझ छोटा मोटा है बेटा। मान लो आपके स्टेशनरी का शॉप है बेटा, लाखों रुपए के पोस्ट ऑफिस स्टाम्प पेपर परचेज करते हो, फिर आप बेचते हो बेटा, कैसा हो सकता है? तो ये मत समझो छोटे अमाउंट है, बड़ा अमाउंट भी हो सकता है स्टाम्प का बेटा आपके पास। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, स्टाम्प हमने परचेज किया, देखा है तो नाम लिखा हुआ है, किससे परचेज किया? पोस्टेज। कैश में या क्रेडिट पे लिखा हुआ है क्या? बॉट तो परचेज होता है। अरे क्या करते हो? बॉट मतलब कैश परचेज। अरे वाह, सब बॉट लिखा है मतलब बॉट का मतलब परचेज तो होता है। अब ऐसा बॉट का मतलब ऐसा कि बॉट परचेज लिखा होगा मतलब क्रेडिट परचेज, बॉट लिखा होगा मतलब कैश परचेज, नया एजम्पशन। यही तो प्रॉब्लम है मेरे साथ बेटा, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नए एडमिशन बना लेते हो आप। और हाँ, मैं बोल देता बहुत है मतलब कैश पर आप हाँ हाँ तो ताली बजाओ, मजा आ गया है, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि चीजें वही है। आप फंडामेंटल सोचो ना, आप एक जगह सोचते हो कैश, एक जगह बोलते हो क्रेडिट, एक जगह बोलते हो ऐसा क्यों? अपना एक ही फंडा क्या समझना। क्या पोस्ट ऑफिस खरीदने गए, पोस्ट ऑफिस कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन करता ही नहीं है, कभी भी नहीं करता है। कभी गए क्या? आपके हम जान पहचान वाले चल ले जाओ, फ्री में ले जाओ, बाद में देना, 2 महीने बाद पैसे देना, कैसा होता है क्या? आप पोस्ट ऑफिस जाओगे कि अगर आपको स्पीड पोस्ट कराना है तो ऐसा बोलते हैं कि स्पीड पोस्ट पहुंच जाएगा, उसके बाद हम पैसा देने के लिए आएंगे। बोलो डूब जाएगी, ये डूब रही है, ठीक है। लेट्स सी, सो कैश आपके यहाँ पे इमीडिएटली जा रहा होगा। ये आपका कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट है। ये आपका कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है। सर पोस्टेज से बेनिफिट कैसे मिल रहा होगा? प्रूव करो ब्रो, पोस्टेज से बेनिफिट कैसे मिल रहा होगा? क्योंकि आपसे कोई भी डॉक्टर, हाँ कहीं लगाना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है। तो तेरे टिकट्स आपने परचेज किया, एनवेलप पे चिपकाओगे, पोस्ट ऑफिस डालोगे, तो पोस्ट ऑफिस वाला इस टिकट्स को खरीद करके जाके वहां पहुंचाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बेनिफिट ले रहे हो या दे रहे हो? ले रहे हो। दिस इज द बेनिफिट। एक्सपेंसेस होगा, इसलिए इसको क्या बोला मैंने? नॉमिनल अकाउंट। कैश मेरे पास आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है, तो कैश इज माय रियल अकाउंट। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा? क्रेडिट करेंगे। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या समझ में आपको आया कंसेप्ट बेटा? तो अब वो नियम छोड़ देना। कौन सा? सर नाम लिखा होगा तो कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नाम नहीं लिखा होगा तो कैश ट्रांजेक्शन, ऐसा नहीं होता है। क्या पॉइंट सभी को अब तो प्रूव हो गया आज आपको बेटा? क्योंकि यहाँ पे नाम तो लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन नाम लिखा हुआ है, बट ये कैश ट्रांजेक्शन ही है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। रिमेनिंग 10 ट्रांजेक्शन मतलब पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक क्या आप लोग ट्राई करके आओगे? और ऐसे ही बनाने का, दैट्स इट। बड़ा इसको मोबाइल, हाँ ऐसे बनाने का, लिखने का, जिससे थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर होंगे बेटा। थोड़ा टाइम पास करना कर जाके, और क्या बेटा आपको है क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपने नहीं लिखा हो तो ग्रुप पे डाल दो।